एक ऐसी घटना जिसके विषय में जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। यह आपकी आंखें खोल देगी। बात उत्तर प्रदेश की है। एक धनाढ्य परिवार का लड़का जो नौजवान हो चुका था और उसे एक जिद चढ़ी थी कि उसे फेरारी लेनी है। उसके पिताजी का बहुत बड़ा आमों का बागीचा था। वह बागीचा इतना विशाल था कि अगर आप एक छोर पर खड़ा होकर दूसरे छोर को देखने की कोशिश करते तो आपको लगता कि आप क्षितिज के पार देख रहे हैं। लाखों में उसकी नीलामी होती थी। धन धान्य से भरपूर परिवार। एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि मुझे फेरारी चाहिए। उनके पिता ने कहा कि ठीक है, ले लो। लेकिन जब उन्हें फेरारी के कीमत के विषय में जानकारी हुई तब उन्हें थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि फेरारी कई करोड़ की आती है। उन्होंने कहा कि घर में तो बहुत सी गाड़ियां हैं, फिर इस गाड़ी की क्या आवश्यकता है, तुम क्या करोगे इस गाड़ी को लेकर के। लेकिन पुत्र जिद पर अड़ा हुआ था। उसने पिताजी से कहा कि आप बताइए कि आप मेरी गाड़ी खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा। पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, दाम बहुत ज्यादा है, हम लोगों के पास कुछ सहूलियतें तो हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी खरीदी जा सके। लड़के ने कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन उसने वह किया जिसे मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब न पैसे किसी काम के थे, न फेरारी किसी काम की थी, न आम का बगीचा किसी काम का था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवन को हम लोगों ने समझ क्या रखा है। हमारे पास जीवन है, हमारे भीतर प्राण स्पंदित होते हैं, हमारे पास अगल बगल बिखरी हुई खुशियों को समेटने का पर्याप्त समय है, फिर हम अपने जीवन के साथ ऐसा सलूक क्यों कर लेते हैं? इसका कारण क्या है? आपको लगेगा कि हमारे शिक्षित बच्चे, शिक्षित परिवार भी इस लपेटे में आ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, किसी भी परिवार में आप चले जाइए, आपको वहां कौन सी बातचीत मिलती है? कोई माता पिता अपने बच्चे को बताते हैं कि जीवन क्या है और जीवन में किस विषय की प्राथमिकता है, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, संसार में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनसे कैसे पार उतरना चाहिए। और अगर आप किसी भी विद्यालय के पाठ्यक्रम को देखें तो उसमें केवल वैसे ही विषय हैं जो आपको अंक दिलवाएंगे और आपको किसी कंपनी में नौकरी दिलाने में सहायक साबित होंगे। कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जो आपको यह बताए कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आएंगी उनसे आप कैसे पार पाएंगे और वास्तव में जीवन क्या है, इस जीवन को कैसे जिया जाता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका जीवित होना ही आपके सर्वश्रेष्ठ होने की शर्त है। आपके पास महल हो या झोपड़ी, फेरारी हो या एक टूटी साइकिल, उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप महत्वपूर्ण हैं या अधूरे हैं। मान लीजिए एक प्राणहीन शरीर को किसी महल में ले जाकर के रख दिया जाए और एक प्राणवान शरीर को किसी झोपड़ी में रख दिया जाए, दोनों में फर्क क्या होगा आप समझ जाएंगे। एक निर्जीव शरीर एक महल में जाकर क्या कर लेगा, लेकिन एक प्राणवंत शरीर एक झोपड़ी में भी बहार ला सकता है। आपका जीवित होना ही आपके श्रेष्ठ होने की प्रामाणिकता है। आप जीवित हैं, यही आपके लिए बहुत है। आपके भीतर जीवन स्पंदित हो रहा है, यही आपके लिए ईश्वर की, प्रकृति की दी हुई सबसे बड़ी भेंट है। बाकी आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं सब इसके नीचे हैं। सूरज की किरणें जिन वस्तुओं को प्रकाशित करती है वे सभी किरणें सूरज से ही निकलती हैं।
आप सूरज हैं, आपके भीतर प्राण का सूरज चमक रहा है और उनसे अलग अलग किरणें निकल रही है, जिससे आप अपने जीवन में सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। आपके पास सुविधाएं हो तब भी ठीक है, सुविधाएं नहीं हो तब भी ठीक है, लेकिन आप उन सुविधाओं के बदले अपने जीवन का बलिदान करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? आप हमेशा यह समझिए कि मैं जीवंत हूं, मेरे भीतर जीवन स्पंदित हो रहा है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी जितनी उपलब्धियां हैं आपकी बोनस है, हो या न हो, आपको अपने जीवन में उनसे कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। अगर आप केसर का हलवा खा रहे हैं तब भी ठीक है, सूखी रोटी खा रहे हैं तब भी ठीक है। आप अगर यह समझते हैं कि महंगी गाड़ियों में बैठकर, महलों में रहकर आप अपने जीवन को मूल्यवान समझेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन को टालना शुरू कर दिया। इस बात पर आप विचार कीजिएगा और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।